युद्धों के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि इसे शुरू करना शायद आसान, लेकिन ये कब खत्म होगा ये पूरी तरह से फिर आपके हाथ में नहीं रह जाता। और ऐसा हमने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में देखा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका की जंग भी करीब 20 साल तक चली। ईरान और इजराइल के बीच में जो ताजा संघर्ष है वो भी अब इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अगर लगे कि ये बहुत जल्द खत्म होगा तो ऐसा लगता नहीं। शनिवार को 9वां दिन इस युद्ध का दिखाई पड़ा। ईरान ने शनिवार को इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया और उसकी गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को मिसाइल से उड़ा दिया। 13 जून से जंग की शुरुआत हुई है। अब तक ईरान के 657 और इजराइल के 24 लोगों की जान इस युद्ध में जा चुकी है। दोनों पक्षों के 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के कट्टर दुश्मन, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। और इसको लेकर के कई तरह की वजह हैं, कई तरह के कारण गिनाए जाते हैं। बताते हैं आपको ये कारण क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले ईरान पर हमला क्यों किया। परमाणु डील पर कोई समझौता ईरान ने नहीं किया है, यह सबसे बड़े विरोध का कारण। ईरान के सबसे बड़े सहयोगी हिजबुल्लाह का कमजोर पड़ना वो इसकी जड़ में। परमाणु डील पर कोई समझौता ईरान अब तक नहीं किया और इसी बात पर अमेरिका को और इजराइल को आपत्ति है। ईरान का तेजी से यूरेनियम संवर्धन करना, इसे सबसे पहले इजराइल ने एक्सपोज किया था अपने एक भाषण में, जब ये बात बताई गई कि ईरान अपने यहाँ ऐसे यूरेनियम का संग्रह कर रहा है जिसकी जरूरत केवल परमाणु बम में होती है और वो 10 के आसपास बम बना सकता है। परमाणु डील के ऊपर एक तरफ समझौता नहीं और दूसरी तरफ ये पूरी तैयारी करके रखना, ये किसी भी तरीके से ईरान के पक्ष में नहीं था। परमाणु डील के साथ साथ ईरान का तेजी से यूरेनियम संवर्धन, ये एक तरह का कैटलिस्ट की काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान का परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचना, जिसके बारे में इजराइल ने ही दुनिया को बताया, ये अमेरिका को भी चौकन्ना कर गया। हालांकि अमेरिका के पास इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया। इजराइल के निशाने पर ईरान का परमाणु बम बनाना है और उसकी ये महत्वाकांक्षा कि वो भी परमाणु संपन्न देश बने, और इसे खत्म करने पर इजराइल पूरी तरह आमादा है। अमेरिकी मदद से इजराइल ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, निशाने करता रहा है। बीते दिनों जो हमलों के शहर रहे उनको भी आप देखिए, नंताज, तेहरान, इस्फहान, अराक, तबरीज और करमशाह, ये इजराइल के टारगेट के ऊपर हैं। ये हमने आपको यहां पर भी दिखाया। देखिए आप, नतांज में, तेहरान में, तबरीज में, करमशाह, अराक, इस्फहान और इजराइल के ये वो सारे ठिकाने इजराइल के द्वारा जिनके ऊपर अटैक बोला गया ईरान के भीतर, और ये वो सारी जगह हैं जहां परमाणु से रिलेटेड कोई ना कोई एक बड़ा सैन्य ठिकाना या परमाणु ठिकाना रहा है। दरअसल ये वो जगह है जहां कथित तौर पर परमाणु बम बनाने की या तो तैयारी हो सकती है या परमाणु बम बनाने की दिशा में काम जारी है। इसके अलावा अगर आप देखें नतांज की, तो यहां भूमिगत एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन की सुविधा है। IAEA के मुताबिक ईरान 60% यूरेनियम संवर्धन तक बात पहुंचा चुका है। वहीं तेहरान में ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो दूसरी वजह है। और तीसरी तरफ बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको आपको इन शहरों के साथ में जोड़कर देख सकते हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उस जगह के ऊपर 600 ग्राम प्लूटोनियम उत्पादन करने की क्षमता है। तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। ईरान के इस्फहान शहर, जो हमने आपको दिखाया मैप के ऊपर, यहाँ पर परमाणु टेक्नोलॉजी का सेंटर होता है जिसको टारगेट किया। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, यानी कच्चे यूरेनियम को गैस में तब्दील कर सकते हैं। ईरान का एक बड़ा वायुसेना एयरबेस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। उसी तरफ अराक में ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर भी स्थापित है, जहां प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। परमाणु हथियार बनाने का ये एक और तरीका होता है। इसी तरीके से तबरीज में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है और ड्रोन उत्पादन केंद्र भी। तो वहीं जो एक और शहर मैं आपको दिखाया, करमशाह, वहां ईरान का मिसाइल बेस है, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित है।
तो ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बनकर उभरता है वो ये कि परमाणु बम वो बना रहा है या उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान परमाणु बम हासिल करना क्यों चाहता है? जिस बम के इस्तेमाल से विनाश के अलावा किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उसको हासिल करने के लिए ईरान इस हद तक क्यों बेताब? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है परमाणु का प्रतिरोध। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर देश के साथ दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश युद्ध करने से 2 बार सोचता है। दुनिया के पिछले 2 दशकों के इतिहास पर अगर आप नजर डालें तो 1991 में खाड़ी युद्ध से लेकर अब तक की जंग में उन्हीं देशों के खिलाफ लोगों ने हमला करने की हिम्मत की जो परमाणु संपन्न नहीं थे, और इसमें सबसे ताजा और बड़ा नाम यूक्रेन का है। अब आपको दुनिया की परमाणु ताकतें और उनके परमाणु हथियार, उनकी क्षमता क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। आपको बता दें कि देशों के हिसाब से अगर आप देखें तो अमेरिका में 5177 परमाणु बम हैं। ये आप देखिए दुनिया में ताकत दिखाता किसके पास कितने परमाणु बम आज की तारीख में। वहीं रूस के पास में 5459, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा ब्रिटेन में 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 600, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं। यह है विश्व में जिन देशों के पास परमाणु बम बन चुके हैं उनकी तादाद और उसकी ताकत। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कभी भी परमाणु परीक्षण किया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसने गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना लिया है, और दुनिया के कई विश्लेषक इस तरह की संभावनाएं जता चुके हैं। और यही संभावना खटक रही है, यही संभावना लोगों को परेशान कर रही है। खास तौर पर ईरान को जिस तरीके से परमाणु संपन्नता की तरफ जाते हुए देखा जा रहा है, उससे मुस्लिम कंट्रीज का उनके साथ में आना, उनके साथ में जुड़ जाना, यह संभव दिखाई पड़ता है कि विश्व को 2 हिस्सों में बांटकर अब देखा जाने लगा।